मरेडिया साहब, अभी नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रोग्राम किया था। आपको तो सादर आमंत्रण आया था, तो आप गए थे, तो उसमें क्या किया आपने? कुछ अपने बारे में बताइए। और पब्लिक क्या, कितनी पब्लिक इकट्ठा? शायद उसमें 10 लाख का सिस्टम बनाया गया था, मगर आप बताइए, आप तो अपने आंखों से जाकर देख के आए हैं और राहुल जी से डायरेक्ट मिल के भी आए हैं, हाथों से हाथ मिला के आए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अभी जो नागपुर में जो प्रोग्राम हुआ है 138 साल का कांग्रेस का, नागपुर से जन्म हुआ था, नागपुर से उधर से प्रकट हुआ था कांग्रेस का। तो मैं ये बोलता हूँ कि लोगों का इतना उत्साह और इतना जोश था उनमें, शरूर में, कि कांग्रेस ही एक काम कर सकती है। ये लोगों का पूरा ज्वाला मैंने देखा है। मैं खुद उधर हाजिर था, मैं सब देख के आया हूँ। पर अभी किधर भी इलेक्शन होता है वो टाइम पर फिर बाद में कुछ न कुछ नाटक निकलता है। तो मैं अभी कोई भी कितना भी प्रोग्राम कांग्रेस का लो, कि चाहे अखिलेश साहब सपा के लेवे, के बसपा का लेवे, मायावती की जी के, कोई भी पक्ष के जितने पक्ष हैं 28-30 पक्षों वालों ने, उनको बहुत बहुत ख्याल से काम करना चाहिए। अभी 5 रिजल्ट में लोगों का ज्वाला इतना था, पूरा कांग्रेस तरफ ज्वाला था। पर देखा, इसके लिए ईवीएम का पूरा बहिष्कार करना चाहिए। ईवीएम को हटाओ, नहीं तो हमको इलेक्शन करना ही नहीं है। और इलेक्शन का लालच क्यों करते हो जब तुम्हारा कुछ चलने नहीं देता है? पूरा सीआईडी, सीबीआई, सीडी, पुलिस स्टेशन, ये थे कमिश्नर लोग को, सबको आज जज को उनको खरीद लिया। तो ये क्या है? उनका मेन राज चलाना अडानी, ये तुम्हारा रिलायंस वाला मुकेश, ये लोग सब बस यही चला रहे हैं राजकारण। और ये तो मोदी तो बस उसमें पार्टनरशिप, गुजरात में भी पार्टनरशिप है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए सबको। पीएम साहब, आप भले आओ, हर करो, पर ये जो ईवीएम का घोटाला है वो निकाल के बताओ, तो हम आपको 56 इंच की, मैं पूरी 56 इंच की साथी का नहीं, 56 नहीं और 2 इंच देता हूँ, 58 इंच की बोलता हूँ। बोला चलो, ये इंच भी बोल के मापो मत, लोगों को आंखों में मिर्ची धूल मत डालो। इस आज अच्छे दिन के दिन, आज और कल नया साल भी आ रहा है, तो 24 में आपको चुन के आना है। तो लोगों का काम होना चाहिए। लोगों को कुछ भी झूठ बोल के, मीडिया वालों को कुछ भी बोल के, कुछ भी जज को घर पे ट्रांसफर कर लेने का, घर पे बिठाने का, ये हर तरीके से आप ये सब कर रहे हो। और अपोजिट पार्टी को तुरंत कुछ एक्शन ले लेते हो। मतलब क्या है? क्या सरकार कभी बदलने वाली नहीं है क्या? है? आप हजारों साल जिंदा रहोगे, 100 साल जिंदा रहोगे। भगवान के हाथ में दूरी है, हमारी तुम्हारे हाथ में। भगवान जो चाहे, अल्लाह जो चाहे, ईश्वर जो चाहे, जो हनुमान जी जो चाहे, वो चीज़ होने वाला है। तुम्हारा हमारा किसी का चलने वाला नहीं है। ऊपर बैठा है लाखों हजारों हाथों का धनी बैठा है। हम तुम तो क्या 5-5, 10 पैरों की 10, 4, 20 उंगलियां लेके घूम रहे। और आत्मा ऊपर ही तुमको भरोसा नहीं है, तो परमात्मा की तो तुम क्या वाह करोगे? खाली मंदिर बनाने का, लोगों को खर्चे में डाल के लोगों के पास पैसा खींचने का, यही आपका ध्येय है। दूसरा क्या है? इतना रुपया पकड़ा था, इतना ये कर लिया, तो इतना ये जमीन हड़प के, तो रुपया जाता किधर? जब भी बोलो तो बोले कर की, जब बोलो तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लोग चिल्ला रहे, लोग बेचारे मर रहे महंगाई में, उसमें सपोर्ट दो ना गरीबों को। धंधा उद्योग वाले भी, मैं खुद गाय भैंस चारे का और काऊ एंड बफेलो और गोट का भी धंधा मैं करता हूँ। पर मैं खुद परेशान हूँ। चेक रिटर्न और पैसा लेने हो जाओ तो झंझट, मारा मारे होती, गाली गुची करना पड़ता है। ऐसा पोजीशन लाके लोगों ने आखा देश में बर्बाद कर दिया। आखा देश को बर्बाद क्यों करे मालिक मेरे? और जिधर जाओ आई एम समथिंग, हर जगह तुम झंडी दोगे, हर जगह तुम अकेले जाओगे। जिसका काम जिसको खाता छौपा है वो खाते के हिसाब से चलने दो। आई एम समथिंग, इसका मतलब सबको तुम बस पकड़ के रखा कि मेरे सिवाय हिल नहीं सकते।
ये तो तुम गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है उसको खुला करो, मालूम पड़े जज लोग को सबको खुला करो, हर तरह के पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर बदलते हो, ये बदलते हो, वो सब खुला करो, मालूम पड़े। जैसा तुम्हारा शब्द पहले था, झोली लेके आया हूँ और झोली भली भर के लेके जाऊंगा, पर तुम भर के अभी तो पूरा भर दिया है, अभी खाली लेके जाना पड़ेगा। तो बहुत आपको ये नए साल की आपको पूरी संसद को और पीएम साहब को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ नया साल की और 31 की पण बधाई दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को नया कुछ, ये नया साल में नया कुछ बख्शिश दो, लोगों को धंधा पानी दो, लोगों को हर चीज़, बच्चे अभ्यास करें, ऐसा कोई पोजीशन निकालो। ये मंदिर मस्जिद, ये जो चर्च, ये है भगवान का, ईंटों में जो रेती और ईंट से बनता है उससे कोई भगवान अंदर नहीं बैठ जाता है। अपने दिलों में, अपने आत्मा में, अपने मन में शांति होनी चाहिए। इधर अपना भगवान अल्लाह ईश्वर सब इधर बैठा है। ये क्या तमाशा करके कुछ भी खर्चा, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर देने का और फिर बाद में लोगों को बुद्धू बना दे, मेरे इतना खर्चा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। क्या है नाटक ये छोड़ो यार। आप पीएम साहब रहो ना, तुम्हारा नसीब में होगा तब तक रहोगे, नहीं तो ऊपर वाला देखता है, एक सेकंड में फेंक देगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा सर आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोगों की तरफ, नया साल की तरफ और 31 की तरफ, और हमेशा नया साल सबका सुखी जावे, ऐसा आप एक हमारे पीएम साहब बोलो कि जो संसद वाले जो बोलो, ये हमारे एक पिताजी समान रहते हैं, अंकल समान रहते हैं। तो इसको लोगों को आप चुन के आपको क्यों भेजता है? तमन्ना रहती है, उनको कुछ आस रहती है कि मेरे परिवार सुख हुए, मेरे बच्चों को अच्छा नौकरी मिले, अच्छा उनको पगार पानी मिले, तो हमारा गुजरान चलेगा, हमको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा करके आपको चुन के देते हैं। तो इसके बारे में जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ नया साल का, 31 का। सब आपको बहुत बहुत भगवान सुखी ना बन रखे। पूरा संसद को, क्या पूरा विधानसभा को, पूरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जमात को, लोकशाही में सबको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहा हूँ। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।